28 मई 2026 गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की एक साधारण सी शाम। सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे शहर को झकझोर देगी। 17 साल का सूर्या प्रताप चौहान, एक साधारण छात्र। सपने वही जो हर किशोर उम्र के लड़के के होते हैं। लेकिन उस शाम उसके सामने जो होने वाला था, उसने उसके परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। कहानी की शुरुआत एक मामूली बहस से हुई बताई जाती है। एक ऐसी बहस जिसे शायद कुछ मिनटों में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कभी कभी छोटी दिखने वाली बातें अचानक ऐसे मोड़ ले लेती है जहां से वापसी संभव नहीं रहती। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच के अनुसार सूर्या और कुछ युवकों के बीच शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इलाके में ऐसे झगड़े पहले भी होते रहे थे, लेकिन इस बार हालात अलग थे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। इसी दौरान सूर्या का सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसका नाम बाद में पूरे मामले का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, आसद। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और फिर हिंसा में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। कल्पना कीजिए, एक किशोर लड़का अचानक हुए हमले के बाद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार घायल होने के बावजूद वह मदद की तलाश में भागा। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कुछ मिनट पहले तक सामान्य दिखने वाली स्थिति इतनी भयावह कैसे हो गई। परिवार को खबर मिली, घर में घबराहट फैल गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। अब सबकी उम्मीदें डॉक्टरों पर टिकी थी। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन अगले दिन वो खबर आई जिसका डर सबको था। सूर्या जिंदगी की लड़ाई हार गया। गाजियाबाद में गुस्सा फैलने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, एक 17 साल के छात्र की मौत आखिर कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ एक अचानक हुआ झगड़ा था या इसके पीछे कुछ और था? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। विभिन्न तरह की बातें सामने आने लगी। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और अधिकारियों का कहना था कि केवल सबूतों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कुछ गिरफ्तारियां हुई। पूछताछ में नए नाम सामने आने लगे। मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा था। जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू की कि घटना के पीछे कौन कौन लोग थे और उनकी भूमिका क्या थी। इसी बीच पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना की चर्चा होने लगी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुख्य आरोपी आसद फरार था। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। छापेमारी हो रही थी। सूचनाएं जुटाई जा रही थी। हर बीतते दिन के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर आया 31 मई 2026, एक ऐसी रात जिसने इस मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि आसद इलाके में आने वाला है। टीमों ने घेराबंदी की। इसके बाद जो हुआ वह अगले कुछ घंटों में राष्ट्रीय खबर बन गया। पुलिस का दावा है कि रोकने की कोशिश के दौरान गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई में आसद घायल हो गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी सामने आई। सुबह तक खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने इसे तेज कार्रवाई बताया। कुछ लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक सवाल अभी सबसे बड़ा था। क्या सूर्या के परिवार को उनका बेटा वापस मिल सकता था? जवाब साफ था, नहीं। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारियां हो सकती है, जांच आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक परिवार का खोया हुआ बेटा कभी वापस नहीं लौट सकता। आज भी इस मामले के कई पहलुओं की जांच जारी है।
पुलिस, अदालत और जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन सूर्या प्रताप चौहान की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। कई बार कुछ मिनटों का गुस्सा, कुछ सेकंड का फैसला और एक पल की हिंसा पूरी जिंदगी बदल देती है। एक परिवार के सपने खत्म हो जाते हैं, एक घर की हंसी हमेशा के लिए खो जाती है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ सवाल, ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद कभी पूरी तरह नहीं मिलते।